हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं धन ग्रो 96। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की ऐसी शानदार बचत योजना के बारे में जो न सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखती है बल्कि अच्छा रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम के बारे में, जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद 28 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नाम सुनते ही मन में सबसे पहला सवाल आता है, क्या इसमें सर्टिफिकेट मिलता है? तो जवाब है हाँ, मिलता था। पहले के जमाने में जब आप पोस्ट ऑफिस से एनएससी खरीदते थे तो एक फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाता था जो कुछ इस तरह दिखता था, लेकिन अब डिजिटल जमाना है, अब आपको केवल पासबुक मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो हम ये गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी डिटेल से आपको बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे एनएससी स्कीम क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, कौन कौन इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, इस स्कीम में निवेश करने के फायदे क्या है, क्या इसमें टैक्स लगता है, अगर हम इस स्कीम में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 5 साल में कितना इस पर ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर यह एनएससी स्कीम है क्या। दोस्तों, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आप पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसे भारत सरकार ने शुरू किया था ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के लोग अपनी बचत को सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकें। यह एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप निश्चित ब्याज कमा सकते हैं, और सबसे खास बात इसकी यह है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें आपके पैसे की भारत सरकार की पूरी गारंटी होती है, यानी कि बिना रिस्क के साथ गारंटी रिटर्न आपको मिलता है। अब आपका यहाँ पर प्रश्न होगा कि इस स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो हम आपको बता दें, एनएससी में आपको फिक्स्ड ब्याज मिलता है जो हर तिमाही में सरकार रिवाइज करती है। अभी 2025 में एनएससी की ब्याज दर 7.7% है, जो सालाना कंपाउंड होती है, यानी कि आपके पैसे पर हर साल ब्याज मिलता है, और जो ब्याज मिलता है वो अगले साल के लिए री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आपका रिटर्न और बढ़ जाता है। इस वीडियो में बने रहे, हम आपको आगे बताएंगे कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अब आपका यहाँ पर एक और प्रश्न होगा कि अगर हम इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर दें और अचानक से हमारा कोई दूसरा प्लान बन जाए, जैसे मकान बनाना हो, बेटी की शादी करनी हो या घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, इसके लिए इलाज के लिए पैसे की जरूरत हो, तो क्या इस स्कीम को बंद करके हम पैसे को निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वह 5 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, मतलब 5 साल से पहले आप इस स्कीम में जमा किए हुए पैसे को नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ ही कंडीशन में आप पैसों को निकाल सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने पैसे जमा किए हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो पैसे निकाल सकते हैं, अगर कोर्ट का आदेश हो तब पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए एनएससी में पैसे इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और इस स्कीम में पैसे तभी आप इन्वेस्ट करें जब आपको उन पैसों की ज्यादा जरूरत ना हो, और कम से कम 5 साल तक तो आप इन पैसों को इस स्कीम में जमा रख सकें। पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में आप मात्र 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप 100 रुपये के मल्टीपल में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे निवेश करना चाहते हैं, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा हो निवेश कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों के नाम से इस स्कीम में खाता खुलवाना चाहते हैं तो माइनर के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन निवेश की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन संभालते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो अकाउंट उसकी जिम्मेदारी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर इस स्कीम में आप जॉइंट अकाउंट यानी 2 या 3 लोग मिलकर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ट्रस्ट या कोई कंपनी एनएससी में निवेश नहीं कर सकती। ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। चलिए अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं
कि एनएससी में ब्याज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, एनएससी में ब्याज सालाना कंपाउंड होता है, यानी कि आपके निवेश पर हर साल ब्याज जुड़ता है और अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 10,000 रुपये एनएससी में निवेश किया और ब्याज दर 7.7% है, तो 5 साल बाद आपका रिटर्न कुछ इस तरह होगा। पहले साल आपको 10,000 रुपये पर 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 770 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसे जोड़कर आपका कुल फंड की वैल्यू 10,770 रुपये हो जाएगी। अब दूसरे साल में 10,770 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बनेगा 829 रुपये, जिसे मिलाकर आपके कुल फंड की वैल्यू 11,599 हो जाती है। ऐसे ही 5 साल तक इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा और लास्ट में आपके 10,000 रुपये की जो फाइनल वैल्यू है वह कुल इंटरेस्ट मिलाकर 14,489 रुपये हो जाती है। चलिए अब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट को देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा और फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 44,903 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 1,44,903 रुपये हो जाती है। अगर आप 3 लाख रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 1,34,710 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 4,34,710 रुपये हो जाती है। अगर आप 5 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 2,24,517 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 7,24,517 रुपये हो जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 4,49,034 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 14,49,034 रुपये हो जाती है। अगर आप 15 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 6,73,551 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 21,73,551 रुपये हो जाती है। अगर आप 20 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर 8,98,068 का इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू 28,98,068 रुपये हो जाती है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यह जो हमें इंटरेस्ट मिला है क्या इस पर सरकार टैक्स भी लेती है? तो आपको बता दें कि इस एनएससी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एनएससी में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है। यानी आप 1,50,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, पहले 4 साल का ब्याज टैक्स फ्री होता है क्योंकि वह री इन्वेस्ट हो जाता है। 5वें साल का ब्याज टैक्सेबल होता है जो कि आपकी इनकम में जुड़ता है और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अब सवाल यह आता है कि एनएससी स्कीम में किसे निवेश करना चाहिए? तो पहले वह लोग जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिन्हें शेयर बाजार का रिस्क पसंद नहीं और गारंटीड रिटर्न चाहिए। दूसरा, जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। एनएससी में इन्वेस्ट करके आप सालाना इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। तीसरा, वो लोग जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो यह उनके लिए सही है जो कुछ सालों तक पैसे नहीं निकालना चाहते। चौथा, रिटायर्ड या सीनियर सिटीजन, जिन्हें हर महीने नहीं बल्कि मैच्योरिटी पर एकमुश्त पैसा चाहिए। और 5वां, छोटे इन्वेस्टर, क्योंकि एनएससी में आप सिर्फ 1,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो ये छोटे इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।